अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लेक्चर हब। तो आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। रेडी हैं? ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही सिंपल और इजी लेक्चर्स लाते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कॉन्सेप्ट लेक्चर हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या सीखेंगे? लेट्स टेक अ क्विक लुक। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, वो गलतियां जिनसे बचना है। फिर आएंगे कुछ सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स और एंड में एक क्विक समरी और थोड़ी सी मोटिवेशन। Alright then, let's jump right into our first section और देखते हैं कि आज का सवाल है क्या। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। सिंपल राइट? हमें बस 4 और 5 के दरमियान यानी बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज, हमें पहले ये तो पता हो कि रैशनल नंबर आखिर होता क्या है ना? लेट्स रिफ्रेश आवर मेमोरी। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एक रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली एक फ्रैक्शन की तरह। यहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन एक रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कि q यानी जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेवर एवर। अब सवाल यह है कि हम 4 और 5 के बीच नंबर कैसे ढूंढें? वेल, इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। हम बस उन दोनों नंबर्स की एवरेज ले लेंगे। फॉर्मूला है a + b डिवाइडेड बाई 2। यहाँ a हमारा पहला नंबर है यानी 4 और b है दूसरा नंबर यानी 5। ओके, लेट्स फाइंड आवर फर्स्ट रैशनल नंबर। हम इसको d1 कह देते हैं। चलिए, अब हम ये स्टेप लिखते हैं। फॉर्मूला था a + b डिवाइडेड बाई 2, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की जगह 4 और b की जगह 5। सो हम लिखेंगे d1 = 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तो बहुत सिंपल है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 5 कितना होता है? 9। करेक्ट। तो हम लिखेंगे d1 = 9/2 और ये लीजिए, हमारा पहला रैशनल नंबर आ गया। ये जो 9/2 है, ये 4 और 5 के ny दरमियान में है। ग्रेट, एक नंबर तो मिल गया। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए जिसको हम d2 कहेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हम पहला नंबर यानी 4 और जो नया नंबर हमने फाइंड किया है 9/2, इन दोनों के बीच में एक और नंबर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा। सो अब हम लिखेंगे d2 = 4 + 9/2/2। अब यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। देखें, हम 4 में 9/2 ऐड कर रहे हैं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन। इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम 4 के नीचे भी 2 लाने के लिए क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 8। सो अब हमारा न्यूमरेटर बन गया 8 + 9 और पूरे के नीचे आ गया 2। 8 + 9 होता है 17, तो ये बन गया 17/2। ठीक है, तो रफ वर्क से हमें मिल गया कि 4 + 9/2 होता है 17/2। अब इस वैल्यू को हम अपनी मेन इक्वेशन में वापस डाल देते हैं। सो अब हम लिखेंगे d² = 17/2/2। अब यहाँ एक और रूल याद रखना है। जब आप एक फ्रैक्शन को, जैसे यहाँ 17/2 है, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर नीचे आकर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। आसान लफ्जों में, ये जो नीचे वाला 2 है, ये दूसरे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे d2 = 17 डिवाइडेड बाई 2 × 2 और 2 × 2 क्या होता है? 4। सो हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ गया 17/4। परफेक्ट। तो ये लीजिए, वी डिड इट। हमने 4 और 5 के बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। हमारा फाइनल आंसर है 9/2 और 17/4। और हाँ, याद है ना, एग्जाम टिप, हमेशा अपने फाइनल आंसर को एक बॉक्स में जरूर लिखें, इससे वो हाईलाइट हो जाता है। चलिए, सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छे मार्क्स लेने के लिए सिर्फ सॉल्यूशन आना काफी नहीं होता। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स। नंबर 1, फॉर्मूला भूल जाना। ये a + b/2 बहुत सिंपल है, इसको हमेशा याद रखें। नंबर 2, कैलकुलेशन एरर्स, खास करके फ्रैक्शंस में जब आप एलसीएम ले रहे होते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। नंबर 3, सवाल ठीक से ना पढ़ना।
सवाल में 2 रैशनल नंबर्स पूछे थे तो एक निकालकर रुक नहीं जाना और आखिरी आंसर को डेसिमल में लिख देना। रिमेंबर, सवाल रैशनल नंबर का है तो आंसर भी P/Q फॉर्म में ही होना चाहिए। ऑलराइट, अब आती है मेरी फेवरेट पार्ट की बारी, एग्जाम टिप्स। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। टिप नंबर 2, शो क्लियर वर्किंग। सब कुछ नीट एंड क्लीन लिखें, यहाँ तक कि रफ वर्क भी साइड पे साफ साफ करें। इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। और टिप नंबर 3, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बॉक्स योर फाइनल आंसर। इससे आपका पेपर प्रोफेशनल लगता है और आंसर इजीली नजर आ जाता है। ओके, सो लेक्चर के एंड पे आ गए हैं। लेट्स डू अ क्विक रिकैप कि आज हमने क्या सीखा। सो टू समराइज, आज हमने 3 मेन चीजें सीखी। नंबर 1, रैशनल नंबर क्या होता है, यानी P/Q फॉर्म। नंबर 2, 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का सुपर इजी एवरेज मेथड A+B/2। और नंबर 3, हमने इस मेथड को यूज करके 4 और 5 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स सक्सेसफुली फाइंड किए, जो थे 9/2 एंड 17/4। और जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, नॉट परफेक्ट। मैथ्स में गलती हो जाना आम सी बात है, इससे घबराना नहीं है। बस प्रैक्टिस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। परफेक्शन का वेट मत करें, बस प्रोग्रेस पे फोकस करें। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप और भी ऐसे इजी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट लेक्चर हब यानी CLH को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।